दोस्तों आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी की बात करते हैं। शादी.com, अनुपम मित्तल, शार्क टैंक पे आप अक्सर देखते हैं। मेरा मकसद है उनसे सीखना, सक्सेसफुल लोगों से सीखना और अपनी ऑडियंस के साथ, अपने सर्कल के साथ बांटना और उनसे वापस सीखना। सो लेट अस टॉक अबाउट शादी.com, a very successful entrepreneur, इवन शार्क टैंक इंडिया की जान, मिस्टर अनुपम मित्तल। उनकी स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। एज यूजुअल बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की वो स्टोरी रहती है। सो ही कम्स फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस फैमिली। उन्होंने पहले अपने पेरेंट्स के साथ बिजनेस में काम करने की कोशिश करी। सो ही ट्राइड हिज बेस्ट। फिर उनको मन में आया कि मैं यहाँ यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जैसे होता है इन यंग एज वी थिंक दैट सिस्टम ही खराब है। सो ही सेड आई विल गो टू यूरोप एंड वर्क देयर। यूरोप चले गए अपना बैग पैक करके। वहां पे भी काफी कोशिश करी, फेल्यूर्स मिले, कोई बहुत बड़ी सक्सेस हाथ नहीं लगी। एंड देन ही अगेन थॉट दैट ये यूरोप भी बेकार है, अब चलते यूएस। फिर यूएस पहुंच गए। यूएस पे थोड़ी कोशिशें करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते, लेट मी डू ग्रेजुएशन फर्स्ट। तो उन्होंने फिर यूएस में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। एंड पढ़ाई खत्म करते करते ही देन ही गॉट अ गुड जॉब। एंड उस समय इंटरनेट.com का बहुत नाम था। एंड बिकॉज ही वॉज शार्प, ही वॉज ब्राइट एनीवे, सो ही गॉट अ वेरी गुड जॉब। जॉब मिल गई, अच्छी वेल्थ क्रिएट होनी शुरू हो गई एंड ही वॉज डूइंग वेरी वेल। और होता लाइफ में ऐसा ही है, एकदम से जब अप आती है उसके बाद फिर .com का मेल्टडाउन हुआ, .com बबल हुआ। लोग जानते हैं किस तरीके से कितनी .com कंपनियां आई और वॉश आउट हो गई, कितनी कंपनियां बंद हो गई, लॉट ऑफ पीपल वर फायर्ड। एंड देन वंस अगेन उनका कहना है कि जो उन्होंने कमाया था, अच्छा खासा कमाया था, जो कमाया था वो तो गया ही, जॉब भी गई, उसके बाद धीरे धीरे उधार में भी फंस गए। एनीवे ही केम बैक टू इंडिया। उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी है। एंड ही हैड सीन कंज्यूमर इंटरनेट हैपनिंग इन यूएस एंड दैट्स वेयर आई थिंक ही थॉट दैट लेट मी गो बैक एंड वर्क ऑन दिस। सो उन्होंने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करी एंड ही वाज मेकिंग वेबसाइट्स फॉर लॉट ऑफ पीपल। धीरे 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 दूसरे लोगों की वेबसाइट बना के करते करते so he started doing well, he and along with his cousins and small team। धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। और एक टाइम आया जब उनके पास करीब 30 लाख उन दिनों में बैंक में थे। फिर उनको आइडिया आया। और आइडिया कैसे आया? शादी के लिए पंडित जी घर आए और पंडित जी ने जब डिस्कशन करी, शादी की ये करी, तो उनके दिमाग में आया कि यार ये क्या तरीका है, कुंडली और ये सब हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपना बायोडाटा इंटरनेट पे लगा दूं। तो पंडित को तो ये बात हजम नहीं हुई, वो तो उसके बाद कभी मिले नहीं उनसे। बट देन ये आइडिया, शादी.com का आइडिया वहां से दिमाग में आया। सो ही टॉक टू हिज टीम, ही सेड अरे यार लेट्स मेक अ साइट जहां पे लोग शादी के लिए आए। And originally name of that company was Sagai.com. So he started Sagai.com. धीरे 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 काम बढ़ने लगा, मेहनत करते रहे। फिर उनको लगा कि कोई नाम ऐसा होना चाहिए जो बहुत कैची होना चाहिए। उस समय किसी ने शादी.com रजिस्टर किया हुआ था और उस डोमेन के लिए उनसे 25 लाख रुपए मांग लिए। Now if somebody else would have been in that situation, 30 लाख तो बैंक में थे, 25 लाख डोमेन में देना, that was a big risk। बट कभी कभी होता ना एक गट फील, कभी एक इंस्टिंक्ट होती है। सो एंटरप्रेन्योर में वो इंस्टिंक्ट होती है। सो ही थॉट अगर मैं वहां से लेके इतनी अप्स एंड डाउन से लेके एक छोटा सा बिजनेस बिल्ड कर पाया हूँ, आज मुझे शादी.com वेबसाइट मिल रहा है, ही बॉट इट। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे बिजनेस फिर उन्होंने बिल्ड करना शुरू किया फिर से। हाउ डिड ही हायर पीपल? एक लेडी जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने आई, तो उन्होंने उसी को अपनी कंपनी में रख लिया फॉर
PR वर्क। सिमिलरली एक और इंटरव्यू के लिए आए, उनको उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजर बना लिया। एंड लुक एट हिज विजन, ही हैड सीन कंज्यूमर इंटरनेट इन US। उस समय इंडिया में इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था जब इन्होंने इंटरनेट बिजनेस सोच लिया था और शुरू कर दिया था इंडिया में। सो ही वाज थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम, but slowly, gradually, he was able to work through the whole thing. Business started doing well. धीरे 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 बिजनेस बढ़ने लगा, और एक ऐसा टाइम आ गया when he was having a good opportunity for raising capital. एक टाइम पे $25 मिलियन का कैपिटल रेज का टर्म शीट आ गया उनके पास, और उन्होंने फिर वंस अगेन अपनी चादर फैलानी शुरू करी। इतनी फैला दी, इतने लोगों को हायर कर दिया इन द एंटिसिपेशन कि अब एक्सपेंशन करना है और मनी आने वाला है। फिर से क्रैश, 2008 फाइनेंशियल मेल्टडाउन। एवरीवन नोज हाउ इट इम्पैक्टेड एवरीवन। वो 25 मिलियन कभी बैंक में नहीं आए। और फिर he had one of the toughest time. He had to fire some people, though he did it very respectfully. सैलरी दी लोगों को 6 महीने की। कुछ बिजनेसेस को स्पिन ऑफ करना पड़ा। 2 साल नैया डोलती रही। एंड दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, परसिवरेंस। जब बहुत तूफान आता है, आप फिर भी शिप को मैनोवर करते हो, डूबने नहीं देते हो, छोड़ते नहीं हो। एंड ही डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। उन्होंने वो 2-3 साल 2010-2011 तक इंश्योर किया दैट ही कुड सेल थ्रू इट। बाद में उन्होंने moj.com गेमिंग मोबाइल कंपनी भी बनाई थी, मकान.com बनाया। और एक ऐसा टाइम आ गया when he became angel investor also, he started doing extremely well once again. करीब 200 प्लस कंपनियों में इन्वेस्ट किया है उन्होंने। 15-20 नाम तो ऐसे which are the real big ones, so he has made lot of wealth for himself. और आज जब वो बैठते हैं प्रोग्राम में, जब एडवाइस देते हैं, वो इतने सालों का पूरा छना हुआ विजन दिखता है। एंड वन थिंग विच ही सेज ऑलवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी गोल के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अगर आपका मकसद क्लियर है, जैसे ही सेड कि उनके केस में शादी.com, मकान.com, whatever companies he had, he said हमारी कंपनी का एक मकसद था लोगों को पास लाना, लोगों को जोड़ना। तो अगर वो मकसद क्लियर है तो आप हर तूफान को झेल जाते हो। यू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स बट यू नेवर गिव अप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही ऑल्सो सेड दैट नथिंग इज ओवरनाइट सक्सेस। उनका कहना है कि 15-20 साल लग गए उनको कहीं पहुंचने में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि somebody is overnight success, but हर overnight success एटलीस्ट 10, 12, 15, 20 साल की कड़ी मेहनत होती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। अगर मेरी स्टोरी में मैं कहीं चूक कर गया हूं, कहीं कुछ गलत ये कर गया हूं, सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट माई इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट वी ऑल मस्ट लर्न फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज एंड put it in execution in whatever dreams, passions, goals, businesses you're trying to create. We must learn from examples. We must learn from successes. We must learn from failures. जिस रास्ते पे हम जाना चाह रहे हैं उस रास्ते पे कई लोग पहले चले गए। कठिनाइयों से गुजरते हुए उन्होंने अपना रास्ता तय किया है। आओ हम भी कर दिखाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।